आज हम पढ़ेंगे वाक्य भेद का मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य और गौड़ उपवाक्य की पहचान। हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य राम विद्यालय जाता है ना, और संयुक्त वाक्य था राम विद्यालय जाता है और राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये दो संयुक्त वाक्य थे, दो अलग अलग तरह के वाक्य। फिर हमने मिश्र वाक्य सीखे, राम विद्यालय जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये तो हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। फिर हमने मिश्र वाक्य सीखे, और फिर मिश्र वाक्य में हमें देखना था कि कौन सा आश्रित उपवाक्य है, कौन सा मुख्य वाक्य है, तो उसकी पहचान। क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको मिश्र वाक्य में ये भी पूछा जाएगा कि ये संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण उपवाक्य है। तो हमें पहले मिश्र वाक्य में से पहचानना सीखना होगा कि कौन सा संज्ञा उपवाक्य है, कौन सा विशेषण उपवाक्य है और कौन सा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि ये आश्रित उपवाक्य है और ये मुख्य वाक्य है। तो जैसे कि एक वाक्य होगा, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल होता। ये मिश्र वाक्य है ना, मैंने आपको बताया था व्याधिकरण योजक से जोड़े जाते हैं। यदि, तो यदि मैं परिश्रम करता तो सफल होता। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तब मैं उनसे मिला, है ना। तो इस तरह के ये मिश्र वाक्य को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अब हमें मिश्र वाक्य में से कैसे पता चले कि ये मुख्य वाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। तो हम क्या करेंगे, जो मिश्र वाक्य है, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, इसको हम जब सरल वाक्य बताएंगे, परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता, परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता। तो यहाँ पे जो सफल हो जाता क्रिया है, ये सरल वाक्य में भी सफल हो जाता, सेम आई है। पर जो परिश्रम करता क्रिया है, ये बदल गई है। तो जो क्रिया बदल जाती है और जो एक सेम आ जाती है, तो जो सेम आ जाती है उसे हम मुख्य वाक्य कहेंगे और इसको हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे। आपको समझ आ गया कौन सा मुख्य होता है, कौन आश्रित उपवाक्य होता है? तो जिसकी क्रिया चेंज नहीं होती वो मुख्य, और जिसकी चेंज हो जाती है वो उपवाक्य हो जाता है। ठीक है, दो वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य में, एक आश्रित होता है और एक मुख्य होता है। तो मुख्य कौन सा होता है? जिसकी क्रिया सरल वाक्य बनाने पर भी चेंज नहीं होती, और जिसकी चेंज होती है वो आश्रित होता है। तो इस तरह आप पहचान जाएंगे कि आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में से ये है। ठीक है, अब हमें ये देखना है उपवाक्य जो होते हैं उसके भी भेद होते हैं। मिश्र वाक्य के में एक आश्रित होता है और एक मुख्य होता है। अब जो उपवाक्य होता है उसके भी भेद होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये इसके तीन भेद होते हैं। जो उपवाक्य होते हैं उनके भी तीन भेद होते हैं, और आपको एग्जाम्स में सेंटेंस दे दिया जाएगा और ये बताना होगा कि ये कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है कि विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो पहले आपको मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में मन में चेंज करके देखना होगा कि कौन सा उपवाक्य है। पहले तो हमें यही पहचानना होगा। तो जिसकी क्रिया बदल जाती है वो आश्रित है, यानी उसे ही हमें देखना होगा कि ये संज्ञा उपवाक्य है, कि ये विशेषण उपवाक्य है, कि ये क्रिया विशेषण। हम तीनों में से एक बताना होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य की बहुत ज़्यादातर ऐसा ही आता, पहचान ही होती है। कभी कभी वैसे इसमें की अदृश्य हो जाता है, पर अधिकतर आप देखेंगे कि इसमें की योजक लगा रहता है। राम कहता है कि मैं ग्वालियर चला जाऊं, की योजक से जुड़ा हुआ है ये वाला उपवाक्य। तो जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं वो अधिकतर की योजक का प्रयोग होता है। तो जहाँ पे भी की योजक का प्रयोग है वहाँ पे संज्ञा उपवाक्य होता है। अब संज्ञा उपवाक्य में क्या होता है कि राम कहता है, कहता जो मुख्य वाक्य है, राम कहता है मुख्य वाक्य है, कहता है ये क्रिया है, कहता है क्या है? क्रिया है। अब क्या कह रहा है? क्रिया का कर्म क्या है? क्रिया क्या कर्म कर रही है? ग्वालियर चलना। क्रिया का कर्म क्या है? ग्वालियर। राम कहता है कि मैं ग्वालियर चला जाऊंगा। तो प्रधान वाक्य में जो क्रिया होती है
वो आश्रित उपवाक्य की क्रिया के कर्म का काम करती है। आश्रित उपवाक्य के क्रिया के कर्म का, इस क्रिया है उसका कर्म ये है, मुख्य वाक्य की क्रिया उसका कर्म ये है। तो जहाँ वहीं पर संज्ञा उपवाक्य होता है, जहाँ मुख्य वाक्य की क्रिया आश्रित उपवाक्य के कर्म का कार्य करती है, वहाँ पे संज्ञा उपवाक्य होता है। और अधिकतर ये की योजक से जुड़ा होता है, की योजक का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर भी की योजक का प्रयोग हो वहाँ पे संज्ञा उपवाक्य हो जाता है। आपको संज्ञा उपवाक्य अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब हम, अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ इसमें संज्ञा उपवाक्य में या मिश्र वाक्य में, तो आप जूम क्लास में मुझसे फिर से पूछिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया। अब है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य तो प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। जो प्रधान वाक्य होता है उसमें जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसकी विशेषता बताने वाले उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उसकी विशेषता बताने वाले वाक्य को विशेषण उपवाक्य। जो मुख्य वाक्य होगा उसमें संज्ञा या सर्वनाम होगा, और जो आश्रित होगा वो उसकी विशेषता बताएगा। तो जैसे यही बालक है, बालक संज्ञा है, बालक संज्ञा है। जो कल चौराहे पर मिला था, बालक की क्या विशेषता बता रहा है कि ये कल चौराहे पर मिला था, इसकी बात कर रहा है, इसकी विशेषता बताता है। ये यहाँ पर विशेषण वाक्य होगा। ये अधिकतर जो जिनसे इनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। विशेषण उपवाक्य जो मुख्य वाक्य होता है उसमें संज्ञा या सर्वनाम जो भी प्रयुक्त होता है उसकी विशेषता जिस वाक्य में बताई जाती है उसको उपवाक्य कहते हैं, और वो विशेषण उपवाक्य होता है। अब हम अगला अपना पढ़ेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले या विशेषण देने वाले आश्रित बताने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो प्रधान जो वाक्य है उसकी क्रिया के संबंध में तब छात्र मैदान में थे, उसकी सूचना देने वाले। कब छात्र मैदान में थे? जब वर्षा हो रही थी। तो क्रिया के संबंध में कि भाई छात्र मैदान में थे तो कब थे? तो जब वर्षा हो रही थी। तो प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले या विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे। तो यहाँ पे जब वर्षा हो रही, सूचना दे रहे हैं ना, कब थे छात्र मैदान में? जब वर्षा हो रही थी। तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। इस तरह आपको पता चल गया कि जो वाक्य भेद है वो परीक्षाओं में 3 परीक्षाओं में आते हैं। या तो वाक्य दे दिया, उसको आपको बताना है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। और कभी आपको परिवर्तन करने पर भी आ जाता है, सरल को मिश्र में बदलना होता है, सरल को संयुक्त में बदलना होता है, या संयुक्त को हमें मिश्र वाक्य में बदलना होता है। और एक तरीका ये भी है कि आपको बताना होता है कि संज्ञा उपवाक्य का भेद ये संज्ञा उपवाक्य है कि ये विशेषण उपवाक्य की क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इसको भी हमें बताना होता है। कई बार एक मिश्र वाक्य दे दिया जाता है और बताना होता है इसमें उपवाक्य कौन सा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण। तो अब CBSE 2012 में आया था कि रेखांकित उपवाक्य के भेद बताइए। जैसे सभी जानते हैं कि वह विद्वान है, यहाँ विद्वान पे उन्होंने रेखा कर दी कि वह विद्वान है। तो यहाँ पर की योजक चिन्ह से ये जुड़ा है, तो ये संज्ञा उपवाक्य होगा क्योंकि की योजक से जुड़ा है। सभी जानते हैं कि वह विद्वान है, वह विद्वान में विद्वान को उन्होंने रेखांकित कर दिया और की से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इसमें संज्ञा उपवाक्य है। उसने अपनी कार खड़ी ही की थी कि आग लग गई, ये भी की योजक से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये भी संज्ञा उपवाक्य होगा। जब छात्र ने बस्ता उठाया तब वह पढ़ने चला गया, ये आप मुझे बताएंगे जूम क्लास में ये कौन सा उपवाक्य है। उसने जो पैसे जमा किए वे चोर ले गया, इसको भी आप बताएंगे। मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए, ये 3 वाक्य आपके लिए होमवर्क है। आप इसको मुझे जूम क्लास में बताएंगे, मैं इन तीनों सेंटेंस को आपसे पूछूंगी, ठीक है बच्चों। अब आप वीडियो को देखिए, समझिए और जो भी नहीं आया हो उसको आप जूम क्लास में मुझसे पूछिए।